नालंदा जिला पुलिस को चेतावनी है, नहीं तो भीम आर्मी एक सप्ताह के बाद मंदिर में तालाबंद करेगी और वहाँ पे जितने असामाजिक तत्वों के लोग पकड़े जाएंगे, जो हाल हमारे भाई पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का हुआ है, वही हाल असामाजिक तत्वों का जो भी साधु के भेष में पकड़े जाएंगे उनका भीम आर्मी करने का काम करेगी। किसी को भी भीम आर्मी बख्शने वाली नहीं है, एक एक लोगों का हिसाब होगा। हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते, अपने समाज बिल्कुल बंद करेंगे ताला। अगर फॉरवर्ड समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है या फॉरवर्ड समाज के बेटा को हत्या होता है तो फॉरवर्ड मीडिया को, फॉरवर्ड नेता को मेरी फरकाव पड़ने लगता है। चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहार के पासवान समाज के नेता अगर पासवान समाज में कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या 100 पासवान की हत्या होगा तब आइएगा? अपने मंत्री को तो भेजे थे। अरे भाई साहब, मंत्री को भेजे थे क्या? चिराग पासवान जी को अपना जात से मिलने के लिए टाइम नहीं है तो किस लिए मंत्री बने? चिराग पासवान यहाँ नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ। पूछिए क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो जात, जो समाज के हत्यारा है वही समाज की उनकी माँ है। हम बार बार कहते हैं कि चिराग पांडे है, चिराग पासवान नहीं है। अगर चिराग पासवान होते तो पासवान समाज के दो बेटा के हत्या हुआ, यहाँ चिराग पासवान क्यों नहीं है? सारा मंत्री पासवान था, कोई नहीं आया क्या? इसके ये आदमी नहीं है? जौहरी था भरत तिवारी के लिए आप गए, ठीक किए, लेकिन पासवान में क्यों नहीं? नगर नौसा में क्यों नहीं? बेगूसराय में क्यों नहीं? और भी इनकाउंटर हुआ था, 2 दलित का, 4 यादव का, मुसलमान का, उसमें क्यों नहीं? जाति पूछ के सिर्फ भगा दीजिए सारा पासवान और यादव को बिहार से भगा दीजिए, कह दीजिए भाग जाओ। ईबीसी को भगा दीजिए। कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई गरीब सुरक्षित नहीं। कहना चाहता हूँ दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों, SC ST OBC को मैं कहना चाहता हूँ, मंदिर जाते क्यों हो? तुम भगवान के पसंद नहीं था, आज हमको भगवान पसंद नहीं है। दलित मंदिर क्यों जाएगा? जब हिंदू मानता ही नहीं दलित को, इस समाज, उससे मंदिर छुआ जाता है, भगवान छुआ जाते हैं, तो फिर उस मंदिर में जाने से क्या फायदा है? दलित तो हिंदू है, कहाँ है हिंदू? आपके जाने से मंदिर छुआ जाता है, भगवान छुआ जाता है, तो फिर हिंदू है कैसे आप? कैसे हिंदू हैं आप? बाबा साहब कहे थे कि सवेरे पर 2 घंटी बजती है, एक मंदिर में बजती है, एक स्कूल में बजती है, तो निर्णय आपको लेना है कि हमको मंदिर जाना है कि स्कूल जाना है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजारन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में जिस तरह से झुनकिया बाबा मंदिर के पास मलमास मेले में 2 दलित युवक पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की निर्मम तरीके से साधु द्वारा पीटकर हत्या कर दी जाती है। साथियों, इस घटना को लेकर पूरे दलित समाज में आक्रोश है। बता दें साथियों कि जो झुनकिया बाबा मंदिर में साधु रहता था, वो और उसके साथ 10 से 15 लोगों ने मिलकर बेरहमी से पीटकर दोनों युवकों यानी पिंटू पासवान और श्रवण पासवान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। साथियों, जो भारत की गोदी मीडिया बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा पीटा जाता है, उसके बाद किस तरह से गोदी मीडिया दिखाने का प्रयास करती है, लेकिन इस मामले में गोदी मीडिया बिल्कुल भी किसी भी खबर को दिखाने में पूरी तरह से फ्लॉप रही, क्योंकि साथियों बात दलितों की थी। वही साथियों, भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर पूरी गोदी मीडिया किस तरह से उसी घटना को लेकर बार बार रिपीट कर रही है। तो साथियों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बात दलितों की होगी तो ये आतंकवादी मानसिकता वाले पत्रकार कैसे, जैसे मालूम पड़ता है कि इनको इस खबर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही इनकी जाति की बात आएगी तो कैसे खबरें पर खबरें दिखाने लगते हैं। बता दें साथियों कि जो साधु था, जिस साधु ने पीट कर दोनों भाइयों को यानी दोनों दलित पासवान युवकों को पीट कर जिस तरह से मौत के घाट उतार दिया, उसके एनकाउंटर को लेकर, उसको फांसी पर चढ़ाने को लेकर पूरे दलित समाज में आक्रोश है और पूरे दलित समाज के लोग बिहार की सड़कों पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से अपनी मांगें रख रहे हैं और कैसे पूरे सड़क पर बहुजन समाज के लोग यानी दलित समाज के लोग आक्रोशित होकर उस साधु को फांसी की सजा दिलाने के लिए किस तरह से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। बता दें साथियों कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष यानी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद कहते हैं कि अगर जो साधु है उस साधु को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिली, उसका तो फुल एनकाउंटर होना चाहिए था। यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो झुनकिया बाबा का मंदिर जो है उसको हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। आखिर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति पासवान ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं।
कम से कम बताबे तब 30-40 पुलिस हलथिन सर, 4 ठो होते हथिन, 5 ठो होते हथिन, 10 ठो होते हथिन, उतना पुलिस के सामने हमारे बाबू के मारे ताला मारेंगे आप लोग? बिल्कुल, अगर इस मामले में 2 लड़का के मारे ने 10 जिन लोगों ने मंदिर और धर्म का आड़ लेकर के चोरी का आरोप लगा करके जिसका कोई सबूत नहीं है, बेगुनाह पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का जान लेने का काम किया, अगर उन पे नालंदा पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, सबको अरेस्ट नहीं करती है, मंदिर को सील नहीं करती है, वहाँ पे जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, जहाँ पे खैनी बीड़ी सिगरेट और भी अवैध तरीके का काम होता है, उसका जांच पड़ताल करके मंदिर को अभी तत्काल सील नहीं करती है, तो 1 सप्ताह के बाद वहाँ पे हम सब लोग मंदिर को खुद बंद करेंगे और जो भी असामाजिक तत्वों के लोग पकड़े जाएंगे, जिला प्रशासन उसका इलाज करेगी कि नहीं करेगी, भीम आर्मी के लोग उसका इलाज करने का काम करेंगे। जी सर, 40-50 सबसे पहली बात है कि देखिए, ये जो घटना हुआ है इसने साफ तौर से यह दिखाता है कि पहले ये पंडित लोग पहले तो हम लोग को बांटा और फिर बांटने के बाद वो क्या कर रहा है, ये ही लोग ने यूरोशिया से आया और हम लोग को सबसे पहले हटा दिया, उसने बांट दिया 6743 जातियों में, जिसमें चमार, दुसाध, पासी, डोम, इस सबको एक अर्थी में रख कर दिया। अब ये लोग देख रहे हैं कि पूरे दलित समाज इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसको जाति के आधार पर और उससे पूछ करके उसको की जा रही है। चाहे वो उस जगह पर अगर रविदास के जगह उस जगह पर पासवान होता, पासवान के जगह पर रविदास भी होता, तो उस रविदास को भी वही करता, अगर वो डोम होता तो उसको भी इसी प्रकार का करता। ये लोग की मानसिकता ही ऐसा है कि जितनी दलित कौम का कोई भी आता है उसको मंदिर के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर, उसके जाति के आधार पर उसको किया जा रहा है। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी फिलहाल जो चल रहा है पूरा बिहार में, पूरे भारत में, एक भरत तिवारी उसको मतलब इनकाउंटर किया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसने जब समाज सेवा करने का उसका बीड़ा था या कीड़ा काटा हुआ, तो क्या तमंचे की चोट पर वो समाज सेवा करेगा? और हम अपनी बहन बेटी का रक्षा के लिए जब हम लोग ने जब हथियार उठाए तो हम लोग को नक्सली करके हत्या किया गया। तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि दोहरी रीति मत कीजिए। यहाँ जो हुआ है आपको ये 2 पासवान भाइयों का नालंदा में, इसको सबसे पहली बात है कि जिस तरह से भरत तिवारी के आपने जांच की मांग किए हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जांच कराइए और इसमें प्रशासन पूरी के पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि इसी बगल में पावापुरी था, इसी के बगल में सदर अस्पताल बिहार शरीफ, तो यहाँ पर क्यों नहीं लाया, ये पटना क्यों ले गया, ये जांच का विषय ही है। तो ये प्रशासन भी कहीं न कहीं उससे 60 गांठ है वहाँ के पंडे पुजारी लोग से। तो आप मंदिर में ताला लगाएंगे? बिल्कुल, मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष बयान किए हैं, मैं उनके बात को और उनके समर्थन करता हूँ। उनके साथ साथ पूरी नालंदा जिला की टीम उनके साथ रहेगी, ताला हम सब मिलकर मारेंगे। देखिए, ये जो पूरी घटनाक्रम है अमानवीय है, निंदनीय है और बिहार और समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। इस पूरे मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं, मैंने देखा था वीडियो, काफ़ी दर्दनाक वीडियो कहिए, और उस वीडियो में जो लोग, वो दोनों युवक जो हैं पिंटू पासवान और श्रवण पासवान, जिसको बेरहमी से वो लोग लात से, डंडे से और तमाम अनेक तरीके से मारपीट कर रहे हैं, तो ये सभी लोग जो उसमें जो लोग भी मारपीट करने वाले हैं, सारे के सारे लोग गुनाहगार हैं। और ये जो भीड़ तंत्र का सहारा लेकर के चोरी का आरोप लगा करके, जबकि चोरी सिद्ध भी नहीं हुई है कि उन लोगों ने चोरी किया था, ये पूरा मामला चोरी का बनाने के पीछे भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक साजिश है। ये लोग मलमास मेले में दलित समाज से आते थे, ये कैसे चले गए, इस बात को लेकर के इनकी हत्या की गई है, चोरी का बेबुनियाद आरोप लगा करके। तो ये पूरे मामले में जो लोग भी, चाहे वो कोई भी बाबा हो या जो भी व्यक्ति मारपीट में संलिप्त हो, उन सबको चिन्हित करके, खास करके उन 2 जो बाबाओं को जिनको धर्म का काम करने के लिए लगाया गया है और वो धर्म का काम छोड़ करके यहाँ पे मारपीट कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ऐसे बाबाओं का हम तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से कहेंगे कि आप बड़ा एनकाउंटर करवा रहे हैं बिहार में, तो एक बार इन बाबाओं का भी एनकाउंटर करवाइए,
जिन लोगों ने बिहार के दलित समाज से आने वाले 2 नौजवान युवकों को मार मार के उनका जान ले लिया और अब तक इस मामले में सिर्फ पुलिस के द्वारा खाना पूर्ति किया गया। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर शक है आपको? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे बिल्कुल मुझे शक है, क्योंकि अब तक मारने वाले उसमें दर्जनों लोग हैं और एकमात्र अभी तक उसमें से एक बाबा को पकड़ा गया। उस बाबा को पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी, उसका एनकाउंटर कराना चाहिए था। बाबा का एनकाउंटर होना चाहिए था। होना चाहिए था इसलिए क्योंकि उसने ही भीड़ को उकसाया होगा कि ये लोग चोरी किए हैं या झूठ कुछ भी फैला करके माहौल बिगाड़ करके उनको मारने पीटने के लिए विवश किया होगा, उग्र किया होगा। इसलिए उस बाबा का एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बाबा अगर जिंदा रहेंगे तो आज पिंटू पासवान और श्रवण पासवान का जान गया है, कल अगर वो कहीं मेला में, कहीं पूजा पाठ में, कहीं यज्ञ में, कहीं वो शामिल होगा तो वहां भी वो इसी प्रकार की घटना को अंजाम न दे दे। इसलिए इस बाबा का एनकाउंटर होना चाहिए ताकि बिहार में जो बाबा हैं, जो ढोंगी बाबा बन करके घूम रहे हैं, उनके अंदर भी डर का माहौल पैदा हो। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान, जिन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है कि किसी भी कीमत पर जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा और अगर एनकाउंटर या फिर उसको फांसी की सज़ा नहीं मिलती है तो फिर हम मंदिर को बंद करने का काम करेंगे और तब तक आंदोलन करेंगे जब तक उस साधु को फांसी की सज़ा न मिल जाए। बता दें साथियों कि अमर ज्योति पासवान के बाद वहाँ पर पप्पू यादव भी पहुँचते हैं और पप्पू यादव भी जमकर प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हैं। सीधे जो गोदी मीडिया है, जो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार दिखा रही है, उस मीडिया पर भी वार करते हैं और कैसे आर्थिक मदद देने की भी बात करते हैं और जो भी उस घर की बच्चियां हैं उनकी शादी को लेकर भी उन्होंने वहां पर वादा किया। आखिर पप्पू यादव ने क्या कहा, पहले आप पप्पू यादव की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आ रहा सारा मंत्री पासवान था, कोई नहीं आया क्या? इसके ये आदमी नहीं है? जौहरी था भरत तिवारी के लिए आप गए, ठीक किए, लेकिन पासवान में क्यों नहीं? नगर नौसा में क्यों नहीं? बेगूसराय में क्यों नहीं? और भी इनकाउंटर हुआ था, 2 दलित का, 4 यादव का, मुसलमान का, उसमें क्यों नहीं? जाति पूछ के सिर्फ भगा दीजिए सारा पासवान और यादव को बिहार से भगा दीजिए, कह दीजिए भाग जाओ, ईबीसी को भगा दीजिए। कोई बेटी सुरक्षित नहीं, कोई गरीब सुरक्षित नहीं। जहाँ पर कोई बेटी पढ़ने जाता है वहाँ पर भी ऐसी छेड़ कर देता है। आप सुन लीजिए भैया, वो 5 बार 3 महीना पहले उस बच्ची के साथ बलात्कार किया था क्रिमिनल लोग, थाना में 5 बार गया, नहीं सुना, बाहर से बेल दे दिया और बेल जैसे ही बेल हुआ जाकर के 6 बलात्कार कर दिया। बोला थाना गई थी, थाना ही मैनेज रहता है। इसीलिए नालंदा के पास हम लोग की तरफ से, लीडर सबके तरफ से 25-25 हजार रुपया और बेटी की शादी हमारे तरफ से फ्री हो, न्याय के लिए लड़ेंगे। हम समाज से आग्रह करते हैं, ये बाबा लोग के फेर में मत पड़िए और कहीं लंगर खाने मत जाइए, गरीब में घर में रहिए। जुल्म किया है, 15 आदमी मारा है, जो लोग मेन थे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सरकार से आग्रह करते हैं इस परिवार को 5-5 लाख रुपया दीजिए और बच्ची की पढ़ाई सरकार उठावे। अरे हमारी बेटी जब तक पढ़ेगी, पप्पू यादव के तरफ से उसकी पढ़ाई को हर मंथली खर्चा हो, लड़ाई आर पार होगी, आंसू तो नहीं बने रहेंगे किसी गरीब को। 23 तारीख को धरना है, क्या आप आएंगे सर? हमारी पूरी कोशिश होगी 23 तारीख को धरना में। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पप्पू यादव
जिन्होंने जमकर वार किया प्रशासन पर और गोदी मीडिया पर, और साथ ही साथ किस तरह से आर्थिक मदद देने की भी बात की। बता दें साथियों कि ज्योति पासवान और पप्पू यादव के बाद गोल्डन दास पहुंचते हैं, और जब गोल्डन दास वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद काफ़ी भावुक होते हैं। यहाँ तक साथियों आपको बता दें कि परिवार की सुरक्षा के लिए एक गार्ड की भी व्यवस्था करवाते हैं, और साथ ही साथ न्याय दिलाने को लेकर अपनी हुंकार भरते हैं। आखिर गोल्डन दास ने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर, पहले आप गोल्डन दास की ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से क्या कहिएगा? देखिए मीडिया महोदय, पीड़ित परिवार के साथ अभी खड़ा होने की जरूरत है। हाँ। और इस घटना को जितना ही निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। और यहाँ जितने भी अभी तक नेता आए हैं सिर्फ पीड़ित के पास आए हैं, फोटो खिंचवाए हैं और चले गए हैं। क्या जो भी नेता आए यहाँ पे या जो भी कार्यकर्ता आए हैं किसी भी संगठन या किसी भी पार्टी का, क्या कोई थाना से संपर्क किया? क्या थाना अध्यक्ष एसपी से बात किया और पूछा कि इस मामला में क्या हो रहा है? कोई जानकारी नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है। तो फिर ऐसे नेता को यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो नेता या नेतागिरी करने आ रहा है या माँ बहन को न्याय दिलाने आ रहा है? न्याय कुछ नहीं दे रहा। अगर पीड़ित को न्याय दिलाता तो थाना अध्यक्ष से क्यों नहीं पूछा जाके मिलके? और जब थाना अध्यक्ष से मिला, एसपी साहब से मिला, तो वीडियो कहाँ है? गोल्डन जी थाना पर तो मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इतिहास गवाह है कि मैं जहाँ जाता हूँ और जब तक न्याय नहीं मिला तो मैं वापस नहीं आता। हत्या पे क्या कहिएगा? और ये पीड़ित परिवार के लोग जो कह रहा है कि पासवान समाज के बेटा का हाँ, हत्या हुआ है, पासवान पासवान समाज के नहीं, ये मेरा भाई का हत्या हुआ। पासवान और जब हम समाज अपना भाई की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो फिर ऐसे भाई को धिक्कार है। जान पूछते और मेरा सवाल है ये पासवान कि आज फॉरवर्ड मीडिया क्या लंका मार दिया सब? सबके लाटवा मार दिल। फॉरवर्ड मीडिया, अगर फॉरवर्ड समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है या फॉरवर्ड समाज के बेटा को हत्या होता है तो फॉरवर्ड मीडिया को और फॉरवर्ड नेता को मेरी फरकाव पड़ने लगता है। लेकिन खैर वो तो बहुजन समाज के दुश्मन था, है और रहेगा। लेकिन ये माता राबड़ी देवी जो कही जाती है और तेजस्वी यादव जो कहे जाते हैं, जो समाज तेजस्वी यादव जी के पापा को जेल भेजा लालू जी को, उस समाज के दरवाजा पर पुलिस जाके मिलते हैं। और जो समाज लालू जी को 15 साल सरकार बनाया, उस सरकार के आज तक दूरा पर आए नहीं। क्या लालू जी के जेल पासवान भेजा था या फॉरवर्ड भेजा था? लालू जी के जेल फॉरवर्ड भेजा। लालू जी के चारा चोर ललुआ को फॉरवर्ड कहता है। लालू जी के तरह तरह के गंदा गंदा गाली सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड देता है, और वही फॉरवर्ड के यहाँ तेजस्वी यादव जाके और सलाम करते हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को फॉरवर्ड के यहाँ जाने से फॉरवर्ड वोट दे देगा? क्या ये तेजस्वी यादव भी एक माँ के बेटा है और ये माँ के भी एक बेटा को हत्या हुआ है, तो एक माँ को बेटा क्या दर्द होता है ये कौन समझेगा? क्या जब चुनाव आएगा तब दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, ओबीसी माइनॉरिटी की बात करेंगे? और चिराग पासवान को देख लीजिए। क्या चिराग पासवान? चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहार के पासवान समाज के नेता, अगर पासवान समाज को कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या 100 पासवान की हत्या होगा तब आइएगा? अपने मंत्री को तो भेजे थे। अरे भाई साहब, मंत्री को भेजे थे। क्या चिराग पासवान जी को अपना जात से मिलने के लिए टाइम नहीं है तो किस लिए मंत्री बने? प्रतिनिधि टीम तो भेजे। चिराग पासवान यहाँ नहीं आएंगे, मैं कहता हूँ। अब पूछिए क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो जात, जो समाज के हत्यारा है वही समाज की उनकी माँ है। हम बार बार कहते हैं कि चिराग पांडे है, चिराग पासवान नहीं है। अगर चिराग पासवान होते तो पासवान समाज के 2 बेटा के हत्या हुआ, यहाँ चिराग पासवान क्यों नहीं है? अगर वो चिराग पासवान होते तो धनरुआ थाना अंतर्गत 7 साल के बच्ची को बलात्कार किया गया भूमिया टीचर के द्वारा, वहाँ चिराग पासवान क्यों नहीं गए? ये चिराग पांडे थे, हैं और रहेंगे। पुजारी को भी नहीं आया। बोल तो रहे हैं चिराग पासवान के माँ जिस समाज के है उसी समाज के हत्या। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप अगर गलत है तो फिर चिराग पासवान जी यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्या वोट में सिर्फ पासवान समाज उनका परिवार हो जाता है, खून हो जाता है, जात हो जाता है? अब आज वो इनका जात नहीं है। अगर आपका जात की हत्या हुआ है तो फिर यहाँ आए। चिराग पासवान को जितना बड़ा पद है, जितना पावर है, एक फोन करेंगे ना तो डीजीपी को यहाँ 24 घंटा कैंपेन करना पड़ेगा। लेकिन वो फोन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ये वो इसलिए फोन नहीं चिराग पासवान जी करेंगे कि चिराग पासवान देख रहे हैं अपना ननिहाल के रिश्तेदारी निभा रहे हैं। इस घटना में कौन अपराधी है? भूमिया राजपूत पंडित है। उनकी माँ कौन समाज के? फॉरवर्ड समाज के है। तो फिर ननिहाल और ममहार उकरते रहे। लेकिन हम तो भाई इस पीड़ित के साथ हैं और अंतिम सांस तक रहेंगे। मेरे अभी मैं थाना पे जा रहा हूँ और थाना अध्यक्ष से मैं पूछूंगा
किसी मंत्री एमपी को अगर एक चप्पल चोरी होता है तो लगता है कि पुलिस के बेटा मर गया, और ये दलित समाज के दो को पासवान समाज के बेटा को हत्या हुआ है, एक चौकीदार तक नहीं है। ये माँ को क्या सुरक्षा नहीं चाहिए था? ये माँ केस की है, अगर इसको किसी तरह की हत्या हो जाएगा तो फिर गवाही केस में कौन देगा? और जब गवाही नहीं देगा तो सजा अपराधी को कैसे होगा? पुजारी को क्या कहिएगा? पुजारी को जेल भेजने की जरूरत नहीं था, पुजारी को जेल से निकाल के इनकाउंटर करना चाहिए था। हाँ सर, इसलिए यही हिडन विला होटल में एक भूमियार जाति की बेटी के साथ छेड़खानी का सिर्फ आरोपी, जिसका एफआईआर मेरे पास है, उसके लिए ये सब जो लंगा लुचा जो पत्रकार है मनीषवा, ये सब जो भूमियार ऑफ बिहार है, जो सोन ऑफ बिहार का था, भूमियार ऑफ बिहार कहिए या फॉरवर्ड ऑफ बिहार कहिए, यही सब ऐसा वहाँ माहौल बना दिया था, लग रहा था कि निर्भया से भी बड़ा कांड वहाँ हो गया है। तो वो को यहाँ आना चाहिए कि नहीं सर? वो कभी आएगा? और भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ कभी नहीं आएगा। लेकिन एक चीज और बताइए कि एक पाड़े के हत्या हुआ, मैं किसी एनकाउंटर का समर्थन नहीं करता हूँ, उसके साथ भी गलत हुआ है, तो उसके लिए पूरे बहुजन समाज के नेता, पूरे फॉरवर्ड समाज के नेता, पूरे फॉरवर्ड समाज के पत्रकार चले गए, तो क्या यहाँ आने के लिए बहुजन समाज के नेता फॉरवर्ड पत्रकार को लंका मार दिया? यहाँ इस माँ के साथ कौन खड़ा होगा? जातिवाद हो रहा है इनके साथ। बिल्कुल जातिवाद सीमा चरण पार है। यही अगर पांडे, झा, तिवारी, शर्मा अगर राजपूत के बेटा होता तो पूरा सिस्टम हिल जाता। अच्छा, पता भी हिला। लेकिन मैं पूरे देश के, मैं बहुजन समाज के कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दे पे खड़ा नहीं होइएगा तो इंतजार कीजिए, जिसका बेटा की हत्या हुआ है कल आपका भी बेटा की हत्या। गोल्डन जी, नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और यहाँ पर जाति पूछकर पुजारी द्वारा मारा जाए। नीतीश जी अब क्या रहे हैं? जो अब कुछ, अरे भाई पूर्व रहे, अभी क्या है? सरकार आप है और सवाल लालू जी से जाके पूछेंगे। बेटा विधायक है, बाप मंत्री है। अभी मैं जा रहा हूँ थाना पे, मर्डर हुआ और अपना कोई गार्जियन है पीड़ित के? ये सब है। चलिए थाना पे, देखिए SC ST में जो कि साफ नियम है, मर्डर केस में कोई भी जात के हो, मर्डर केस में फांसी का सजा है, तो पुजारी को स्पीडी ट्रायल करा के फांसी की सजा सरकार दिलवाए, प्रशासन दिलवाए। प्रशासन बचा रहिएगा पुजारी को। बिल्कुल, अगर नहीं बचाता तो पकड़ के जेल क्यों भेजा? पकड़ के इनकाउंटर क्यों नहीं? पकड़ के इनकाउंटर क्यों नहीं किया? प्रशासन को भी चाहिए, सस्पेंडिंग चाहिए, प्रशासन को भी सस्पेंड चाहिए, सब कुछ इस मामला में जो भी प्रशासन संलिप्त पाए जाएंगे सभी को उच्च स्तरीय जांच करा के सभी प्रशासन पर कार्रवाई करे, और जो भी हत्यारा है दोनों पासवान समाज के बेटा के, दोनों को केस स्पीड ट्रायल करा के फांसी दे। और अभी चलिए थाना पे, मैं थानाधीश से जानूंगा कि अभी तक इस केस में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से गोल्डन दास, जिन्होंने चेतावनी भी दे डाली है और किस तरह से पीड़ित परिवार के साथ कदम में कदम मिलाकर साथ खड़े हुए हैं। वही साथियों, आपको बता दें कि पासवान समाज में काफ़ी आक्रोश है, और पासवान समाज जो मंदिर का विरोध कर रहा है, जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है, अब जो है पासवान समाज ने संकल्प ले लिया है कि अब हमारे समाज के लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, घंटा नहीं बजाएंगे, देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। अब हमारे समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलेंगे, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे, और हमारे समाज के जो बच्चे हैं मंदिर में जाने के बजाय अब स्कूलों में जाएंगे। आखिर उन लोगों ने क्या कहा, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। दलित मंदिर क्यों जाएगा? जब हिंदू मानता ही नहीं दलित को, इस समाज, उससे मंदिर छुआ जाता है, भगवान छुआ जाते हैं, तो फिर उस मंदिर में जाने से क्या फायदा है? दलित तो हिंदू है ही, घर तो रहे। कहाँ है हिंदू? आपके जाने से मंदिर छुआ जाता है, भगवान छुआ जाता है, तो फिर हिंदू है कैसे? आप कैसा हिंदू हैं आप? बाबा साहब कहे थे कि सवेरे पर 2 घंटी बजती है, एक मंदिर में बजती है, एक स्कूल में बजती है। तो वो निर्णय आपको लेना है कि हमको मंदिर जाना है कि स्कूल जाना है। स्कूल में जाइएगा तो DM कलेक्टर, DM SP, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनिएगा। SP में, मंदिर में जाइए तो घंटा डोलाइएगा। इसलिए मंदिर में जाना बंद करिए, तभी जाकर समस्या सुधरेगी। कहना चाहता हूँ दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों, SC ST OBC को मैं कहना चाहता हूँ, मंदिर जाते क्यों हो? तुम भगवान के पसंद नहीं था, आज हमको भगवान पसंद नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? भगवान हमको पसंद नहीं है। मंदिर में जब जाते हैं तो हम पर आरोप लगाते हो कि चोर हो।
और चोर के नाम पर तुम हमको चोर करके उसको पीटते हैं। वो चोर नहीं था, वो मजदूर था और शरीर से मजबूर था, समाज से मजबूर था। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से पासवान समाज के लोग भड़के हुए हैं। अब इन्होंने संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर हमारे समाज के लोग अब मंदिर में नहीं जाएंगे, चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। और ये झुनकिया बाबा फुनकिया बाबा वाले मंदिर में जाने की तो दूर की बात है, आसपास भटके की भी नहीं। बता दें साथियों कि इस तरह से जो बहुजन समाज में चेतना आ रही है, धीरे धीरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्ग पर लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों सवाल यहाँ पर सिस्टम का है, सवाल यहाँ पर सरकार का है और सवाल गोदी मीडिया का है। आखिर क्यों गोदी मीडिया दलित समाज पर जब अत्याचार होते हैं, मुस्लिम समाज पर अत्याचार होते हैं, ओबीसी वर्ग पर अत्याचार होता है तो किस तरह से खामोश हो जाती है, लेकिन वही जब इनकी जाति की बात आती है तो किस तरह से ये गोदी मीडिया पनपना जाती है, तमतमा जाती है। जैसे मालूम पड़ता है कि घर का कोई सदस्य इनके हाथों से निकल गया, लेकिन वही जब दलितों की बात आती है तो किस तरह से ये मौन हो जाते हैं। तो साथियों ये समझने वाली बात है और इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग ऐसा नेता चुनिए, अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा बनाइए जो जातिवाद से परे हो, जो धर्म के प्रति इतना कट्टर न हो। और आखिर कौन है आपकी नज़र में जो देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने लायक है? तो साथियों आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, एकमात्र नेता भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों के मुद्दे पर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। साथियों जब भी कोई दलित पर मामला नज़र आता है तो सबसे पहले अगर किसी का ट्वीट नज़र आता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आती है। तो साथियों इसीलिए मैं यही कहूँगा, जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, सभी लोगों से अपील है कि आप लोग नेता वही चुनिए जो आपके हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाता हो, जो आपके लिए हमेशा कदम में कदम मिलाकर चलता हो। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।